तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद प्रियांशु में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक फाउंडेशन को, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग की जितनी भी टॉपिक है हर एक टॉपिक को एक एक करके बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को सीलॉग पर आया, जिसके अंदर हम लोग सीलॉग का टाइप 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप 2 इधर और का, टाइप 3 पॉसिबिलिटी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग उसका फोर्थ टाइप न्यू पैटर्न है, जिसको हम लोग कोडेड सीलॉग बोलते हैं, और जो भी अभी तक हम लोगों ने तीनों टाइप पढ़ा है उसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इनइक्वालिटी की तरफ चलेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं न्यू पैटर्न, जो कि मेरा फोर्थ टाइप। आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइप 4 उसका न्यू पैटर्न बेस्ड सीलॉग। जैसा कि हम लोग अभी 3 टाइप किए हैं, उसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता था? सम नॉट और या फिर नो। यहाँ पे देखिए मीन्स उसका वही रहता है, बस यहाँ पे कोड के फॉर्म में 1 2 3 4 ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन में। आइए हम हर एक चीज को समझते हैं। आपका यूज हुआ रहेगा कहीं कहीं 0%, इसका मतलब होता है नो, मतलब 0, समझ ही रहे हैं नो। अगर 1% टू 99% मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए 50% पेन इज पेंसिल, तो 50% तो आया 1 to 99% के बीच में, इसका मतलब ये हो जाएगा सम पेन इज पेंसिल। तो 1 to 99% अगर कहीं भी लिखा हुआ है उस सब का मतलब होता है सम, और अगर वही 100% रहे, आप लोग समझ गए होंगे इसका क्या होगा। अगर 0% का मतलब नो, 1 to 99% का मतलब सम, और अगर 100% रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल या फिर ईच। ऑल या फिर ईच मतलब पूरा का पूरा, मतलब ऑल पेन इज पेंसिल, या फिर हो सकता है लिखा रहेगा 100% पेन इज पेंसिल, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जो मेरा पेन है वो पेंसिल है। और कुछ आप लोग समझ लीजिए। एक तो हम लोग जानते हैं कि सम का मतलब भी कुछ होता है। सम की जगह हो सकता है आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ओकेजनली, ये सभी का मतलब क्या होता है? सम। ओनली अ फ्यू का मतलब आप लोगों को बता चुके हैं, और क्वेश्चन भी बहुत सारा करवाए थे। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? केवल कुछ, मतलब कुछ पार्ट होगा और कुछ नहीं होगा, केवल कुछ। और अगर वही ओनली होगा तो ओनली का मतलब क्या होता है? केवल। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पहले आप लोग एक बार ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए अब सामने स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? 32% बुक्स आर पेन। ठीक, तो 32% किसके बीच आया? 1 to 99 के बीच में। एक बार चलिए आप लोगों को हम फिर से लिखकर बता देते हैं कि क्या रहेगा कोड में वैल्यू, तो उसका मतलब क्या होता है। अगर कहीं भी 0% रहा तो उसका मतलब होगा नो। अगर 1% टू 99% रहेगा तो उसका मतलब होगा सम, और अगर 100% रहा तो उसका मतलब होगा ऑल। तो ये देखिए कितना है? 32%। ये कितना है? 98%। दोनों किस में आया? 1% टू 99% के बीच में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सम। तो आइए मेन बनाते हैं। तो 32% बुक्स आर पेन का मतलब क्या हो गया? सम बुक्स आर पेन। आइए बनाते हैं। कुछ बुक पेन है, एक बनेगा बुक का। अब बोल रहा है कि कुछ बुक पेन है, तो दोनों को ज्वाइन करके बनाएंगे, क्योंकि कुछ पार्ट चाहिए बुक का पेन में। एक पहले ऐसे बनाएंगे पेन का,
ऐसे क्या हो गया, बुक का जो ये मेरा कुछ पार्ट है पेन में हो गया ना। चलिए सेकंड क्या बोल रहा है, सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन्स पेंसिल है, मतलब पेन का जो कुछ पार्ट है वो क्या है, पेंसिल है। तो ये पेंसिल का पेन बना है, दोनों को ज्वाइंट कर दिए तो ये जो मेरा पेन का कुछ पार्ट है पेंसिल हो गया ना। चलिए अब चलते हैं हम अपने कंक्लूजन की तरफ। मेरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम पेन्स आर बुक्स, पेन का जो कुछ पार्ट है बुक है। आइए देखते हैं, बिल्कुल क्लियर देख रहा है, पेन का जो ये वाला कुछ पार्ट है बुक है ना। तो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया, डेफिनेट रिलेशन है। उसके बाद बोल रहा है सम पेंसिल्स आर पेन, मतलब कुछ पेंसिल पेन है। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही है, पेंसिल का जो ये कुछ पार्ट है पेन है ना, मतलब मेरा सेकंड कंक्लूजन भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन छूट गया है, इसका आंसर आप लोग खुद समझ सकते हैं क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन ये रहा। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को देख के सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए अब साथ में करते हैं। मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, 67% डॉग्स आर काउ, ठीक है। 67% किस में लाई करेगा, 1 to 99 में। किस, उसका मतलब क्या होता है, सम, मतलब कुछ जो डॉग्स है काउ है, तो दोनों का ज्वाइंट वेन बनेगा। आइए बनाते हैं, पहले बनेंगे एक डॉग का, ये रहा मेरा डॉग का, उसके बाद काउ का, दोनों को ज्वाइंट के क्यों है, क्योंकि बोल रहा है कि सम डॉग्स आर काउ, मतलब कुछ डॉग काउ है। इससे मेरा क्या हो गया, डॉग का जो ये जो कुछ पार्ट है काउ हो गया ना, ठीक है। सेकंड मेरा क्या बोला है, 0% काउ इज कैट। 0% का मतलब क्या होता है, नो होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नो काउ इज कैट, मतलब कोई भी काउ कैट नहीं है, मतलब काउ का वेन अलग बनेगा, कैट का अलग बनेगा। आइए बनाते हैं, काउ का यहाँ पे है, इससे बिल्कुल अलग आप कहीं भी बना सकते हैं, किसका, कैट का। तो लीजिए कैट का हम यहाँ पे बना दिए, दोनों के बीच नो का रिलेशन। अब चलते हैं हम अपने कंक्लूजन की तरफ। मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, 0% डॉग इज कैट। 0% का मतलब क्या होता है, नो, दोनों जगह 0% है, मतलब क्या हो जाएगा, नो, मतलब नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है। आइए देखते हैं, डॉग इधर कैट इधर है कि नहीं है, डेफिनेट रिलेशन नहीं है, हम लोगों को कोई कंफर्म नहीं पता है, 100% श्योरिटी नहीं है। तो इस केस में हम आप लोगों को क्या बताएं, मेरा कंक्लूजन का जो होगा क्या होगा, हमेशा गलत होगा, क्योंकि 100% श्योरिटी नहीं है। हम कैसे बोल सकते हैं वो होगा कि नहीं होगा। तो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड बोल रहा है 0% कैट इज डॉग। 0% का मतलब नो, नो कैट इज डॉग, मतलब कोई भी कैट जो है वो डॉग नहीं है। आइए देखते हैं, कैट इधर डॉग इधर है कि नहीं है, हमको नहीं पता है, डेफिनेट रिलेशन नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है। तो मेरा ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दोनों कंक्लूजन हो गया रॉन्ग। हम लोगों को क्या चेक करना है, कहीं इधर और वाला तो केस नहीं है। आइए देखते हैं, मेरा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। फर्स्ट कंडीशन था, सेकंड क्या होता है, एलिमेंट मैच करना चाहिए, डॉग कैट दोनों में मैच कर रहा है, ये भी मैच कर गया। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं, 0% मतलब नो, और नो दोनों में है, तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, मतलब ये मेरा इधर और का केस नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो, मेरा ऑप्शन नंबर 4। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो आइए फ्रेंड, हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन ये रहा। पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। चलिए अब करते हैं। मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, ईच माउस आर बुक्स। अब ईच को देख के घबराना नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, मतलब कि सभी। तो ईच हो या फिर ऑल हो, ईच या फिर ऑल, इसका मतलब क्या होता है, सभी। तो मतलब क्या हो गया, ईच माउस आर बुक्स का मतलब कि पूरा का पूरा जो मेरा माउस है वो क्या है, बुक है। तो आइए बनाते हैं पेन।
तो ईच माउस आर बुक्स मतलब पूरा का पूरा माउस बुक्स है, तो पहले ये रहा मेरा बुक का वेन, और जब पूरा का पूरा मेरा माउस बुक्स के अंदर आएगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा माउस बोल रहा है कि बुक्स है, तो ये रहा मेरा इसके अंदर माउस का वेन। सेकेंड स्टेटमेंट मेरा बोल रहा है ईच बुक्स आर लैपटॉप्स मतलब पूरा का पूरा ये जो मेरा बुक है ये क्या है, लैपटॉप है। तो अब जो बुक है वो लैपटॉप के अंदर आ जाएगा। ये रहा मेरा लैपटॉप का। अब चलते हैं हम अपने स्टेटमेंट की तरफ। मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ईच बुक्स आर माउस मतलब पूरा का पूरा जो मेरा बुक है वो माउस है। आइए देखते हैं। अब देखिए बुक का जो ये वाला पार्ट है ये तो माउस है, लेकिन जो ये वाला है कि नहीं, ये कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, हम 100% कंफर्म होकर तो नहीं बोल सकते हैं, इसलिए मेरा ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड मतलब क्या बोल रहा है मेरा कंक्लूजन, ईच लैपटॉप्स आर माउस मतलब पूरा का पूरा जो मेरा लैपटॉप है माउस है। आइए देखते हैं। अब पूरा का पूरा जो ये मेरा लैपटॉप है ये माउस है क्या, ये वाला पूरा का पूरा जो माउस है ये लैपटॉप के अंदर है, तो ये तो बोल सकते हैं कि हाँ लैपटॉप का ये जो मेरा कुछ पार्ट है ये माउस है। अब ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, डेफिनेट रिलेशन नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, लेकिन एलिमेंट तो मेरा सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुक माउस यहाँ पे लैपटॉप माउस, तो आगे चेक करने का जरूरी ही नहीं है इधर और का केस। मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए एक बार। आई होप आप लोग ट्राई किए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं। मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल बुक्स आर बैग्स मतलब पूरा का पूरा जो मेरा बुक है वो बैग है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम बना चुके हैं, तो ऑल बुक्स बुक का में पूरा का पूरा पार्ट बैग है, तो पहले एक बैग का बनाएंगे, तो बैग का वेन बनाए, ये रहा। क्या बोला था, ऑल बुक्स आर बैग्स मतलब पूरा का पूरा जो बुक है वो बैग है, तो बैग के अंदर बुक आएगा तभी ना पूरा का पूरा बुक बैग होगा, तो ये रहा मेरा बुक का वेन। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 0% बैग्स आर पेन्स। 0% का मतलब नो, मतलब नो बैग्स आर पेन्स, कोई भी बैग जो है पेन नहीं है, तो बैग अलग पेन अलग हो जाएगा। तो ये रहा मेरा बैग का, तो इसे बिल्कुल अलग पेन का बनेगा वेन। ये रहा मेरा पेन का वेन, दोनों के बीच नो का रिलेशन। मेरा क्या बोल रहा है उसके बाद थर्ड जो है मेरा स्टेटमेंट, सम पेन्स आर कैट्स मतलब कुछ जो मेरा पेन का पार्ट है वो कैट है। तो देखिए दोनों का ज्वाइन करके बनाएंगे, तो इससे मेरा क्या हो गया, पेन का जो मेरा ये वाला पार्ट है कैट हो गया ना। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मेरा लास्ट स्टेटमेंट है, नो कैट्स आर बुक्स मतलब कोई भी जो कैट का पार्ट है वो बुक नहीं है, तो कैट अलग बुक अलग। देखिए तो ठीक ही है, नो कैट्स आर बुक्स, बुक और कैट के बीच क्या है, नो का रिलेशन है, वेन मेरा बना हुआ है, तो बस हम शो कर देंगे कि दोनों के बीच क्या है, नो का रिलेशन है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम अपने कंक्लूजन की तरफ। देखिए मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम बैग्स आर कैट्स मतलब कुछ जो मेरा बैग है वो कैट है। अब देखिए बैग इधर कैट इधर, दोनों के बीच क्या रिलेशन है हमको तो नहीं पता है, डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमको 100% श्योरिटी ही नहीं है कि नहीं है, दोनों अलग अलग है। उसके बाद चलिए, some cats can be bags, some cats can be bags। अब आप पूछिएगा कैन बी का मतलब क्या होता है, जो लोग मेरा पार्ट 1 2 3 4 देखे होंगे उन लोगों को पता होगा कि कैन बी का मतलब क्या होता है। या तो क्वेश्चन में दे देता है इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, या फिर कैन बी भी देता है। जैसे यहाँ पे दे सकता था सम कैट्स आर बीइंग बैग इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर कैन बी। कैन बी का मतलब क्या होता है, हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी वाला केस। तो दोनों का मतलब कैन बी भी है तो उसका मतलब पॉसिबिलिटी ही होता है। इसको हम पार्ट 2 या पार्ट 3 में बता चुके हैं। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि सम कैट्स कैन बी बैग, कुछ जो मेरा कैट का पार्ट है वो बैग हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, आइए देखते हैं। कैट यहाँ बैग यहाँ, ठीक है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है हमको नहीं पता है, अननोन थिंग्स है, साथ में कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, तो अननोन थिंग्स और उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी देता है तो मेरा कंक्लूजन क्या होता है, हमेशा राइट होता है। तो ये बिल्कुल सही होगा। आप लोगों को पॉसिबिलिटी का केस जिन भी लोगों को नहीं पता है
मेरा इससे ठीक जो प्रीवियस मेरा क्लास हुआ था पार्ट 4, उसमें आप लोग जाके देखिए पॉसिबिलिटी का क्या कंडीशन होता है 2-3, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए। इसमें भी आप लोगों को बता देते हैं, अगर कोई भी ऐसा चीज जिसके बारे में हमको रिलेशन पता है, मतलब नोन थिंग्स जो हम जानते हैं, अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी होगा तो मेरा कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा, क्योंकि जो चीज हमको पता नहीं है फिर उसके साथ पॉसिबिलिटी कैसा। लेकिन यहाँ तो हम लोगों को दोनों के बीच क्या रिलेशन है नहीं पता था, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि नहीं ये दोनों के बीच नो का रिलेशन है, अरे भाई बुक और कैट के बीच में नो का रिलेशन है, लेकिन इसके साथ तो क्या है, ये तो पूरा का पूरा पार्ट है ना बैग का, ये भी तो बैग का ही पार्ट है। तो वही बात है, यहाँ पे दोनों के बीच में हमको रिलेशन नहीं पता था, कैट और बैग के बीच में, कैट और बैग के बीच में, तो ये मेरा अननोन थिंग हो गया। और उसके साथ कैन भी मतलब की पॉसिबिलिटी दिया है, तो उस केस में मेरा कंक्लूजन हमेशा सही होता है। एक उसका लास्ट जो कंडीशन होता है, जो बात मेरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है अगर वही कंक्लूजन में दे देगा और उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी लग जाए तो उस केस में भी मेरा जो कंक्लूजन होता है हमेशा रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, सेकेंड ऑप्शन। आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो चलिए हमारा आज का 5th क्वेश्चन ये रहा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए एक बार अच्छे से। चलिए साथ में करते हैं। क्या बोल रहा है, ओनली ग्लोव्स आर सॉक्स। प्रीवियस पार्ट में हम आप लोग को बता चुके हैं, कभी भी ओनली वाला केस, इसका मतलब क्या होगा, ओनली ग्लोव्स आर सॉक्स का मतलब केवल जो मेरा ग्लोव्स है वही सॉक्स है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, कभी भी आपको ओनली वाला केस दिखे, जो मेरे राइट साइड में रहेगा ना, इसको आप ऑल मान लीजिएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑल सॉक्स आर ग्लोव्स। कभी भी ओनली वाला केस रहेगा, राइट साइड वाले को ऑल मान लीजिएगा, ठीक है। आइए वेन बनाते हैं। तो ओनली ग्लोव्स और सॉक्स का मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो मेरा सॉक है, सॉक्स जो है वो ग्लोव्स है। आइए बनाते हैं वेन। देखिए ठीक है, क्या बोले थे, जो राइट साइड में रहेगा उसको ऑल मान लीजिएगा। तो देखिए पूरा का पूरा सॉक्स का पार्ट ग्लोव्स में आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है नो ग्लोव्स आर फुट, मतलब जो भी ग्लोव्स है पूरा का पूरा पार्ट वो फुट नहीं है, तो ग्लोव्स अलग, फुट उससे बिल्कुल अलग। तो ये रहा मेरा ग्लोव्स का, इससे बिल्कुल अलग हम फुट का बनाएंगे। रिलेशन क्या है, नो का, ठीक है। अब बोल रहा है ओनली ग्लोव्स आर स्टैंड्स, फिर वही ट्रिक, लास्ट वाले को ऑल मानना है। तो क्या हो जाएगा, ऑल स्टैंड्स आर ग्लोव्स। तो ग्लोव्स के अंदर एक पहले से सॉक्स था, लेकिन उसी के अंदर स्टैंड्स बोल रहा है। तो डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि समझने में आसानी होगा, ठीक है। डायग्राम में नहीं जाइएगा, क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। तो पूरा का पूरा मेरा स्टैंड क्या है, ग्लोव्स के अंदर है। तो ये रहा आपका स्टैंड। और एक चीज समझ लीजिए, कभी भी ओनली वाला केस रहेगा, जो अंदर में रहेगा वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, मतलब ना वो किसी को अपने अंदर आने देगा ना वो किसी के पास जाएगा। तो उसको समझने के लिए आप कोई भी साइन का यूज कर सकते हैं, जैसे हम यूज करते हैं जिगजैग। ये इसलिए समझने के लिए है, ये जो सॉक्स है ना ये किसी के पास जाएगा ना किसी को अपने अंदर आने देगा, ठीक है। ये न्यूट्रल रहता है। बन गया मेरा डायग्राम। दोनों ही ओनली वाला केस था, दोनों जो ऑल वाला लिए देखिए, दोनों को जिगजैग से डिनोट कर दिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अपने कंक्लूजन की तरफ। देखिए मेरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो सॉक्स आर फुट, मतलब जो भी मेरा पूरा का पूरा सॉक्स है वो फुट नहीं है। आइए देखते हैं, सॉक्स इधर फुट इधर, जब ग्लोव्स के ही अंदर जाने का उसका नो का रिलेशन है, तो इसके अंदर जो भी रहेगा वो नो ही रहेगा। और अगर यहाँ नो का रिलेशन नहीं भी रहता ना, तो ये दोनों के बीच नहीं हो पाता, मतलब कोई रिलेशन नहीं रहता। इसलिए क्योंकि ये जो जिगजैग लगा है, न ये किसी के पास जाता है न किसी को अपने अंदर आने देता है। तो इस केस में तो क्या होगा, मेरा जो आंसर होगा ये बिल्कुल सही है, नो सॉक्स आर फुट। हाँ बिल्कुल सही है, कोई भी सॉक्स का पार्ट फुट नहीं होगा, तो ये मेरा सही हो गया। जो मेरा सेकेंड कंक्लूजन बोल रहा है सम ग्लोव्स आर नॉट फुट, मतलब कुछ जो मेरा ग्लोव्स का पार्ट है वो फुट नहीं है। अब देखिए ग्लोव्स और फुट के अंदर क्या है, नो एंट्री। तो जब पूरा का पूरा ही नहीं होगा तो कुछ नहीं भी बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी मेरा मैच कर गया। ग्लोव्स का कोई भी पार्ट फुट नहीं है तो कुछ नहीं वाला भी पार्ट मेरा बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी मेरा मैच कर गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2
फॉलो, मतलब लास्ट ऑप्शन। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए हमारा आज का 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू कैट इज डॉग। ओनली अ फ्यू का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम आप लोगों को लिखकर बताए थे। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हो गया, केवल कुछ, मतलब कुछ होगा तो कुछ नहीं होगा। तो ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कुछ है और कुछ नहीं है। तो ओनली अ फ्यू कैट इज डॉग मतलब कुछ कैट डॉग है और कुछ कैट डॉग नहीं है। तो सबसे पहले बनाते हैं कि सम कैट इज डॉग का वे। तो ये बन गया मेरा कैट का, और ज्वाइन करके बनेगा क्योंकि कुछ पार्ट उसका डॉग में चाहिए, और ओनली अ फ्यू है मतलब कुछ तो हो गया और कुछ नहीं होगा। तो मान लीजिए कि कैट का ये जो कुछ पार्ट है ये डॉग नहीं होगा। सेकंड क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, नो काउ इज डॉग मतलब कोई भी काउ डॉग नहीं है। तो काउ अलग डॉग अलग, तो ये रहा मेरा डॉग का, इससे बिल्कुल अलग काउ का बनाएंगे। दोनों के बीच क्या है, नो का रिलेशन है। ठीक है, हो गया। अब बोल रहा है मेरा लास्ट स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू रैट इज कैट मतलब कुछ रैट कैट है और कुछ रैट कैट नहीं है। तो देखिए कैट का तो मेरा वेन बना हुआ है, बस अब एक रैट का बनाना है। तो ओनली अ फ्यू का केस है मतलब कुछ रैट कैट होगा, पहले उसका वेन बनाते हैं। तो ये बना दिए, ये रहा मेरा रैट का। रैट का ये जो कुछ पार्ट है कैट हो गया और कुछ नहीं होगा क्योंकि ओनली अ फ्यू का केस है। तो मान लीजिए रैट का ये जो मेरा कुछ पार्ट है ये कैट नहीं है। अब चलते हैं हम अपने कंक्लूजन के तरफ। ठीक है, मेरा फर्स्ट कंक्लूजन देखिए क्या बोल रहा है, नो डॉग इज रैट मतलब कोई भी डॉग जो है वो रैट नहीं है। अब देखिए रैट इधर डॉग इधर, दोनों के बीच क्या रिलेशन है हमको नहीं पता है, 100% श्योरिटी नहीं है। तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा रॉन्ग होगा। सेकेंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम डॉग इज रैट मतलब कुछ जो डॉग है वो रैट है। आइए देखते हैं, रैट यहाँ डॉग यहाँ, क्या रैट का कुछ पर डॉग में है, नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग है। दोनों के बीच क्या रिलेशन है हमको नहीं पता है, 100% श्योरिटी इस कंक्लूजन में भी नहीं है। तो मेरा सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब जल्दबाजी में जो भी करेंगे नीदर 1 नॉट 2 वो तो फंसेंगे, क्योंकि ये है मेरा गूगली क्वेश्चन। कैसे, आइए देखते हैं। इधर और का क्या है कंडीशन, सबसे पहला दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग है। एलिमेंट सेम होना चाहिए, देखिए डॉग डॉग रैट रैट, सेकंड कंडीशन भी मैच कर गया। थर्ड क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का क्या है, नो है और सम है। सब लोगों को पता है ना कि सम प्लस नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 3 का होता है, सम प्लस नो का, सम प्लस सम नॉट का और ऑल प्लस सम नॉट का। तो सम प्लस नो का मिल गया, तो यानी कि थर्ड कंडीशन भी फॉलो। तो इसका आंसर क्या होगा, इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। इसलिए जल्दबाजी में नहीं करना है, आप खुद समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नो डॉग इज रैट मतलब कोई भी डॉग रैट नहीं है, सम डॉग इज रैट मतलब कुछ डॉग रैट है। अब बताइए दोनों में से कोई एक ही बात सच होगा ना, कोई बोल रहा है कि कोई भी नहीं होगा, कोई बोल रहा है कुछ होगा, तो दोनों में से कोई एक ही बात सच होगा। इसीलिए इसका आंसर होता है इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, मतलब थर्ड था। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आज हम लोग 6-7 क्वेश्चन किए। आज मैंने आप लोगों को जैसा प्रॉमिस किया था न्यू पैटर्न बेस्ड भी क्वेश्चन कराया। जो भी 3 टाइप हम लोग पढ़े थे, बेसिक, कॉन्सेप्ट, इधर और पॉसिबिलिटी, तीनों का भी क्वेश्चन करवाया। और प्लीज आप लोग जो भी लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, प्लीज आप पहले जाके प्रीवियस देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। मैंने सिलॉग का हर एक टाइप करवा रखा है, इसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और ये एक जो आप लोगों का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का, जैसे कि मैं डेली ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा। और प्लीज मेरे सारे पार्ट को जाके देखिए, वो लोग जो लोग नहीं देखे हैं, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब आप लोग अभी तक नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के बीच शेयर कीजिएगा। और फिर जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, हम लोग अब इनइक्वालिटी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।